कैबिनेट में ऐसे साधा गया जातीय गणित। उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी है, इस विश्वास के साथ बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को दोबारा प्रदेश की सत्ता सौंपी, तो इस बार कई नए खिलाड़ियों की टीम भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में योगी ने अपने मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। कई मिथक तोड़कर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी ने इस बार सभी को अचंभित करते हुए दिग्गज का तमगा लिए पिछली सरकार के कई बड़े मंत्रियों को किनारे कर दिया। कुल 22 पुराने मंत्रियों को बदलकर 32 नए चेहरों के साथ नई सरकार बनाई है। चुनाव परिणामों से इतर पार्टी के रिपोर्ट कार्ड में अच्छी रैंकिंग लाने वाले केशव प्रसाद मौर्य फिर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा के स्थान पर ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पिछड़ों पर विशेष प्रेम लुटाते हुए जिस तरह सभी जाति वर्गों को साधने का प्रयास दिखा है, वह स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव 2024 की मजबूत तैयारी भी है। योगी 2 मंत्री परिषद में पिछली बार की तरह इस बार भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अलावा 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। इस जाति के इतने मंत्री कैबिनेट में मंत्री बनाते समय पार्टी के सामने कई बड़े चुनौतियां थी। ऐसे में क्षेत्र, जाति और रुतबे सब का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में भाजपा ने योगी कैबिनेट 2 के लिए 52 मंत्रियों में से पिछड़े जाति के 20 मंत्री, 8 दलित, 7 ब्राह्मण, 6 ठाकुर, 4 बनिया, 2 भूमियार, 1 कायस्थ, 1 सिख, 1 मुस्लिम, 1 खत्री पंजाबी, 1 आदिवासी चेहरे को शामिल किया गया है। बदल गया एकमात्र मुस्लिम चेहरा। योगी कैबिनेट में इस बार मोहसिन रजा की छुट्टी की गई है। उनकी जगह दानिश आजाद योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा बनाए गए। योगी कैबिनेट के 8 ठाकुर मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा एक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को बनाया गया है। वहीं 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए, जिनमें जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह हैं। 3 राज्य मंत्री बने, जिनमें ब्रजेश सिंह, मयंकेश्वरन सिंह और सोमेंद्र तोमर हैं। कैबिनेट में 7 ब्राह्मण मंत्री। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुल 7 ब्राह्मण मंत्री बने हैं, जिसमें 3 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार और 3 राज्य मंत्री बने हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने हैं, तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर जितिन प्रसाद और योगेंद्र उपाध्याय को जगह मिली है। राज्य मंत्री के रूप में प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा ने शपथ ली है, जबकि दयाशंकर मिश्र दयालु स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए। वैश्य, कायस्थ, भूमिहार। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वैश्य समुदाय से 3 मंत्री बने हैं, जिनमें 1 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने हैं। कैबिनेट के तौर पर नंदगोपाल नंदी और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नितिन अग्रवाल और कपिल देव अग्रवाल की ताजपोशी हुई है। भूमिहार समुदाय से 2 कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अरविंद कुमार शर्मा है। वहीं कायस्थ समुदाय से अरुण कुमार सक्सेना स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाए गए। योगी कैबिनेट में 20 ओबीसी मंत्री। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 20 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें बीजेपी के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी से 1-1 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को अपनी सीट हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा 8 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बने हैं, जिनमें कुर्मी समाज से स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और अपना दल कोटे से आशीष पटेल को जगह मिली है,
जाट समुदाय से लक्ष्मी नारायण चौधरी और भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री बने हैं। इसके अलावा राजभर समाज से अनिल राजभर, निषाद समुदाय से संजय निषाद और लोध समुदाय से धर्मपाल सिंह मंत्री बने हैं। स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। योगी सरकार में ओबीसी समुदाय से 5 स्वतंत्र राज्य मंत्री बने हैं, जिनमें लोध समुदाय से संदीप सिंह, निषाद समाज से नरेंद्र कश्यप, यादव समुदाय से गिरीश चंद्र यादव, कुर्मी समुदाय से संजय गंगवार, प्रजापति जाति से धर्मवीर प्रजापति, कलवार समुदाय से रविंद्र जायसवाल मंत्री बने हैं। वहीं 6 राज्य मंत्री ओबीसी बने हैं, जिनमें गडरिया समाज से आने वाले अजीत पाल, सैनी समुदाय से जसवंत सैनी, निषाद समाज से रामकेश निषाद, जाट समुदाय से केपी मलिक और तेली समुदाय से राकेश राठौर को जगह दी गई है। योगी कैबिनेट में 9 दलित मंत्री। योगी सरकार के कैबिनेट में 9 दलित मंत्री बने हैं, जिसमें कैबिनेट के तौर पर महज बेबी रानी मौर्य को जगह मिली है। साथ ही जाटव समाज से ही आने वाले असीम अरुण को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा गुलाब देवी को भी एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। उन्होंने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं राज्य मंत्री के तौर पर दिनेश खटीक को फिर से राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्हें पिछले कार्यकाल में 2021 में मंत्री बनाया गया था। इसी तरह से संजीव गौड़ को भी दोबारा से राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा सुरेश राही और विजय लक्ष्मी गौतम को भी राज्य मंत्री बनाया गया। तो वाल्मीकि समुदाय से आने वाले अनूप प्रधान को जगह मिली है। अनूप प्रधान दोबारा से विधायक बने तो मनोहर लाल मनु कोरी फिर से राज्य मंत्री बने। मुस्लिम, सिख, पंजाबी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय से मोहसिन रजा की जगह दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो सिख समुदाय से आने वाले बलदेव सिंह औलख एक बार फिर से राज्य मंत्री बने हैं। तो पंजाब समुदाय से आने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। सुरेश खन्ना 9वीं बार शाहजहांपुर सीट से विधायक बने हैं। बहरहाल बीजेपी ने योगी सरकार के 2 कैबिनेट के जरिए सामाजिक समीकरण के साथ साथ राजनीतिक संदेश देने की कवायद की। बीजेपी ने जिस तरह से कैबिनेट में अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया है, उससे साफ है कि बीजेपी टीम योगी के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की रणनीति पर